नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर एक युवक ने प्रदर्शन के दौरान खुद को कट्टे से गोली मार ली। आखिर कहां से मिलता है ये कट्टा जो कभी लोग सामने वाले को मारते तो कभी खुद को मार देते हैं। अभी बिहार में भी कट्टे का मुद्दा छाया हुआ है। कहां से मिलता है ये कट्टा और क्या है ये पूरा मुद्दा, इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, सबसे पहले तो इस घटना के बारे में बता दें। यह घटना दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सुबह 9 बजे के आसपास एक शख्स जो वहां प्रदर्शन करने पहुंचा था, प्रदर्शनकारी था, उस युवक ने खुद को गोली मार ली। वहां पुलिस मौजूद थी, पुलिसकर्मी दौड़ पड़े, लेकिन उसने खुद को गोली मार ली और वो मर चुका। अच्छा। वहां पर वो धरना प्रदर्शन करने आया था और उसने उसकी अनुमति भी ली थी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने जो मेटल डिटेक्टर गेट लगाया था, वहीं पर एक चाय की दुकान है, उसी के पास उसने खुद को गोली मार ली। अब सवाल यह उठता है कि जो दूसरा सवाल है आपका कि इसने खुद को गोली मार ली, बिल्कुल कट्टा निकाला, खुद को गोली मार ली। कई बार हम सुनते हैं कि कट्टा निकालता और दूसरों को गोली मार देता। बिल्कुल। स्कूल के 11th 12th में पढ़ने वाले 16 से 18-20 साल के बच्चों के पास भी कट्टा मिल जाता है। बिल्कुल। कहाँ से मिलता है कट्टा? तो देश के राष्ट्रीय अखबार दैनिक भास्कर ने आज एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। अच्छा। और इस रिपोर्ट में बताया है कि बिहार में कट्टे का कारोबार कैसे चलता है, कट्टा क्यों छाया हुआ है बिहार में। इसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार आए तो फिर कट्टा वाला दौर आ जाए। बिल्कुल। क्योंकि आरजेडी के दौर में कट्टे का ही राज चलता था बिहार में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी है बिहार के लोगों को कि अगर गलती हुई तो फिर वही कट्टा वाला राज आ जाएगा, और फिर वो जो राज आएगा उसमें फिर से जीने के लिए पैसे देने होंगे, अपहरण होगा, रंगदारी होगी, कारोबारियों के बेटों को तेजाब से नहलाया जाएगा, जो कुख्यात था कट्टा राज के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में कट्टे की सरकार नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो गाना बजाया गया आरजेडी की ओर से कि भैया के आवेदा भैया के सरकार कट्टा सटा के उठा ले घर से, उस पर कहा कि ये ऐसा समाज लाना चाहते हैं जहां रंगदारी हो। उन्होंने कहा कि आरजेडी का मतलब ही जंगल राज है और जंगल राज की पाठशाला में कट्टा ही चलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा सटाकर सीएम घोषित करवा लिया तेजस्वी यादव को। प्रधानमंत्री ने कहा कि कट्टा जंगल राज का सबसे बड़ा टूल है, कट्टा से ही जंगल राज चलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी के वे गाने देखिए जिनसे प्रचार हो रहा है, वो कट्टा से शुरू होता है और कट्टा पर खत्म होता है। उन्होंने एक गाने को भी कहा कि गाना देखिए इनका, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। उन्होंने कहा कि ये लोग हम बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल, एक बढ़िया भविष्य देना चाहते हैं, और ये बच्चों के हाथों में कट्टा थमाकर उन्हें रंगदार बनाना चाहते हैं। मोदी के भाषण से कट्टा चर्चा में है। क्या सचमुच जंगल राज के उस दौर में, 90 के उस दौर में बिहार में कट्टा सरकार चलती थी? तो हाँ, चलती तो थी। लेकिन क्या आज बिहार में कट्टा नहीं मिलता है? तो दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के मुताबिक कट्टा 1-2 नहीं, 1800 कट्टा एक बार में मिल जाता है। अच्छा। दैनिक भास्कर ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में कट्टा के सप्लायर को ढूंढ निकाला और उनसे 1800 कट्टे की डील कर ली। और जो रिपोर्टर दैनिक भास्कर का गया, उसमें उसने वहां पता किया कि कौन लोग कट्टे का कारोबार करते हैं, सौदागर हैं। और उस व्यक्ति ने कहा, जो सौदागर है कट्टों का, कि कट्टा छोड़िए, कट्टा तो जितना चाहिएगा उतना मिल जाएगा, बढ़िया कट्टा मिल जाएगा। जितना बढ़िया बढ़िया वेपन चाहिए वो वेपन मिल जाएगा। अच्छा। तो देखिए, ये जो सौदागर हैं, ये अपना कारोबार बिना पुलिस की मिलीभगत के तो नहीं चला रहा होंगे। बिल्कुल। बिना पुलिस की मिलीभगत के तो चला ही नहीं सकता है कोई कारोबार। तो पुलिस को भी ये देखना चाहिए कि कट्टू की जो संस्कृति है वो कैसे, कट्टू का जो कारोबार है
कट्टा की संस्कृति कब खत्म होगी? जब कट्टों का कारोबार खत्म होगा, जब कट्टा नहीं मिलेगा। तो कट्टा नहीं मिलेगा तब, जब कट्टा बनेगा नहीं। जब कट्टा के कारोबारी कांपेंगे, तो कट्टा के कारोबारी कैसे कांपेंगे, इसकी जिम्मेवारी बिहार पुलिस की है। जी, तो सुना आपने। इन सबको लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।